मेरे बाबा अब तो दया करो, कृपालु अब तो दया करो। मेरे बाबा अब तो दया करो, कृपालु कृपालु अब तो दया करो। मेरे बाबा अब तो दया करो, कृपालु अब तो कृपा करो। हे कृपा करो वृंदावन वाले, कृपा करो अकबरपुर वाले, कृपा करो मेरे निब करोली वाले, कृपा करो हनुमान सेतु वाले। मेरे बाबा अब तो दया करो, कृपालु अब तो दया करो। हे दया करो सिमला जी वाले, दया करो बिरला जी वाले, दया करो मेरे, दया करो मेरे फोर चर्च लाइन वाले, दया करो करुणामय वाले। मेरे बाबा अब तो कृपा करो, कृपालु अब तो दया करो। बाबा महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कृपा से आप सब बाबा महाराज की कथा हर बृहस्पतिवार को सुनते हैं। आज की कथा एक भक्त बाबा से एक छोटी सी आस लगाकर बाबा महाराज के पास था और बाबा महाराज से उसने की है प्रार्थना। क्या उसकी प्रार्थना को बाबा ने स्वीकार किया? चलिए कथा सुनते हैं। एक दिन पंडित शंकर दयाल व्यास जी ने बाबा से कहा, मैं हनुमान जी की कथा बहुत सुना चुका हूँ, पर मुझे अभी तक हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाए हैं। अरे बाबा को पहली राम कथा पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी ने सबसे पहली बार कथा सुनाई थी सरजू नदी के तट पर। वे बोले उनके दर्शन बर्दाश्त कर पाएगा? ये बाबा के मुखार बिंदु के निकले हुए शब्द हैं। इतना कहकर महाराज जी मौन हो गए और भक्त भी आगे कुछ नहीं बोल पाया। क्या बोलेगा? अरे भक्त नहीं समझ पाया कि आज तक जितनी भी राम कथा सुनाई हैं वह तो श्री हनुमान जी को ही सुनाई हैं, क्योंकि नीब करोरी बाबा तो साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं। और देखिए पंडित शंकर प्रसाद व्यास जी उसी रात को एकाएक नींद खुल गई और अर्धरात्रि का समय होगा। पंडित जी लघुशंका हेतु कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ ही रहे थे कि पंडित जी की आंखों के आगे एक तेजोमयी कनक भूदराकार शरीर की आकृति उपस्थित हो गई। कनक भूदराकार शरीरा समर भयंकर अतबल वीरा। देखिए भक्त ने आज बाबा से कहा, और बाबा दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। बाबा ने भक्त को दर्शन दे दिए और पंडित जी उस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। अरे कोई भी हो,
भयभीत तो हो ही जाएगा, पर अगर उसे बाबा पर विश्वास है तो भय उसके पास नहीं आएगा। और पंडित जी ने क्या किया देखिए, अरे जब सामने श्री हनुमंत लाल जी आ गए तो पंडित जी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और अपने बिस्तर में जा गिरे। डर लग रहा था, बहुत डर गए पंडित जी। अब तो पंडित जी कुछ समझ ही नहीं पाए, अपनी सुध बुध खो बैठे, क्योंकि श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन हो गए। आज लोग कहते हैं मेरे ऊपर हनुमान जी आते हैं, मेरे ऊपर दुर्गा जी आती हैं, मेरे ऊपर भैरव जी आते हैं, तमाम तरह के आडंबर बताते हैं। साधारण से भक्तों को, भोले वाले भक्तों को बताते हैं मेरे ऊपर भगवान कृष्ण आते हैं। पर भक्त जनों, सच्चाई तो ये है कि अगर भगवान के दूत भी आसपास से निकल जाएं तो शायद रात में सो नहीं पाएगा। जिसके पास से भगवान के दूत निकल जाएंगे वह सो नहीं सकता है। भगवान के दर्शन करना आसान नहीं है। भगवान के दर्शन संत के माध्यम से तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट आप भगवान के दर्शन नहीं कर सकते हैं। और जो आपको गुमराह करते हैं कि मेरे ऊपर श्री हनुमान जी आते हैं, मेरे ऊपर भैरव जी आते हैं, मेरे ऊपर दुर्गा जी आते हैं, समझ लीजिए कि वह आपको जाल में फांस रहे हैं। दूर हट जाइए, ऐसे लोगों को त्याग दीजिए। बिल्कुल भी ऐसे लोगों के पास आप ना जाएं। आज तो श्री हनुमंत लाल जी साथ में हैं और भक्त ने जब बाबा से कहा तो बाबा ने दर्शन देने चाहे भक्त को, और देखिए भक्त की हालत खराब हो गई और भक्त बिस्तर में गिर गया। इसके बाद भक्त कमरे में ये सोच रहा था कि ये कौन है, ये कौन है। उसके मन में तमाम तरह के प्रश्न चल रहे थे। कमरे में बाबा महाराज पहुंच गए, क्योंकि बाबा जान गए, ये डर गया। अब इसका डर कैसे दूर करें, ये सब कुछ बाबा जानते हैं। और बाबा उस भक्त के कमरे में पहुंच गए। बाबा ने अपने हाथ की हथेली उसके सर पर फेरी और फिर करुणामयी सरकार, दया के भंडार मेरे बाबा नीप करोरी महाराज ने भक्त से पूछा, तबीयत ठीक है, आप स्वस्थ हो गए। भक्त समझ गया कि ये सब कुछ लीला बाबा की है। अरे भक्त समझ गया, और अब क्या करेगा भक्त? भक्त ने बाबा को नमन किया। जब बाबा को नमन कर लिया तो जो उसने देखा था उसका भय समाप्त हो गया, और उसके बाद से उसने कभी भी बाबा से ये नहीं कहा कि हम बहुत कथा सुना चुके हैं पर मुझे अभी तक श्री हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाए हैं। भक्तजनों, श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आप बस इतना सा कार्य कर लीजिए। क्या? 2 कार्य करने हैं। जो परिनार लीलार गुसाई, चदह चौथ के चंद के नाई। आप 2 ही कार्य करना। एक ये सुंदरकांड में ही है, सब कुछ लिखा हुआ है, हमने बार बार कहा, हिंदी में पढ़ो। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। देखिए भगवान किसको मिलते हैं?
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान किसको मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री हनुमंत लाल जी के दर्शन करिए, हनुमंत लाल जी से जो मांगना है मांगिए। अरे बाबा महाराज तो अपने भक्त को देते ही रहते हैं, बस इतना है कि बाबा को पुकार लो, बाबा की शरण में पहुंच जाओ। और जब शरण में पहुंच जाओ तो आप सारी चिंताएं समाप्त कर दीजिए। इस समय आप सब हनुमान जी महाराज के उस भव्य दरबार में हैं, जिस दरबार में प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा और स्वयं ये स्थान दिया। प्रभु श्री राम की ही कृपा है। श्री अयोध्या धाम में सबसे ऊंचा मंदिर अगर किसी का है तो श्री हनुमंत लाल जी का है, मेरे श्री हनुमान जी महाराज का है। आज की कथा आप सबने सुनी है और मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।